हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसकी मीनिंग क्या है, मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं उनके एक्सपेंसेस दिए होते हैं, उनकी इनकम्स दी हुई होती है। मैनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर पूरा हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इससे एग्जांपल, किसी ने जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट लिया, फरवरी और मार्च में उनका ईयर कंप्लीट हो गया। अगर फरवरी और मार्च जैसे ही आए, मार्च एंडिंग हो गया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे। आइए हम समझते हैं कि ये सम कैसे होता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, अपने बुक में फाइंड आउट कर लीजिए। मटेरियल 130, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 lakhs, ये वाला हम सम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट नीचे 1,67,000 है। ये सम आप फाइंड आउट कर लीजिए अपनी बुक में। अब इसे बनाने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग क्रेडिट फॉर 2/3 प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। अब ये क्या लिखा है, 2/3 प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। जब कॉन्ट्रैक्ट अधूरा होता है, मीन्स ईयर एंड हो गया बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तब ऐसा करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं रूल्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम इनके एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर आप कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत ही ईजी चैप्टर है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है आपको। सबसे पहले दिया हुआ है मटेरियल। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू मटेरियल 1,30,000। फिर से बता रहा हूँ, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करते जाएंगे। मटेरियल के बाद दिया हुआ है वेजेस 1 lakh, ये भी एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000। मटेरियल ऑन साइट एट द क्लोज ऑफ द ईयर। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी क्लोजिंग बैलेंस हो वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में लिखा जाता है। मटेरियल है क्लोजिंग मटेरियल, तो यहाँ पर क्या क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सर्टिफाइड वर्क, देन अनसर्टिफाइड वर्क, देन मटेरियल एंड प्लांट। ये 4 चीज़ें तो आती हैं। मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन साइट 10,000 लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है लॉस बाय एक्सीडेंट। अब इस साइट पर, इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ है? एक्सीडेंट से। जो एक्सीडेंट से लॉस हुआ है उसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्योंकि जितना भी मटेरियल है या कुछ भी लॉस हुआ है उतना मटेरियल चला गया होगा। तो अकाउंट के रूल्स क्या हैं? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जितना लॉस हुआ उतना मटेरियल चला गया। 20,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब ये पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं, 20,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखा है? P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करके यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज अनसर्टिफाइड वर्क 30,000।
तो ये रहा अनसर्टिफाइड वर्क, मैंने लिखा है यहाँ पर 30,000। कैश रिसीव्ड 3,60,000 और नीचे लिखा हुआ है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब ये भी हमें कैलकुलेशन करना होगा। 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले, सपोज वर्क सर्टिफाइड या सर्टिफाइड वर्क दोनों की मीनिंग सेम होती है। सपोज सर्टिफाइड वर्क इज़ ₹100। सो कैश रिसीव्ड कितना होगा? कैश रिसीव्ड 90। अब सर्टिफाइड वर्क क्या होता है? जब गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाते वक्त बेस बनाया जाता है, फिर पिलर्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। पिलर्स के बाद हर एक फ्लोर पर, जिसे हम कहते हैं ढाबा, चढ़ाया जाता है, गुजराती में कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दीवारें बनाई जाती है, प्लास्टर होता है, फाइनली टाइल्स लगाई जाएगी, मार्बल लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, सब काम होंगे। सो सर्टिफाइड वर्क का मतलब है ईयर पूरा हो गया। अब समझो पिलर्स खड़े हैं, दीवारें बनी हुई है, बट प्लास्टर नहीं हुआ है, कलर नहीं हुआ है, टाइल्स नहीं लगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बर का काम बाकी है, तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट था और कितना सर्टिफाइड हुआ उसे हम कहेंगे सर्टिफाइड वर्क। जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका 90% कैश रिसीव्ड हुआ है। ओके, जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका 90% कैश रिसीव्ड हुआ है। अब कैश रिसीव्ड 3,60,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ कैश रिसीव्ड 90 देन सर्टिफाइड वर्क 100 and if cash received 3,60,000 then certified work how much? So 3,60,000 into 100 divide by 90, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4 लाख। सर्टिफाइड वर्क जो है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पर लिखना होता है 4 लाख। अब एक रूल लिख दो। कौन सा रूल? ये कुछ रूल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लिख लो। सबसे पहला रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कैश रिसीव्ड विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश रिसीव्ड पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ये याद रखना। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख दी हुई है, कैश रिसीव्ड 3,60,000 दिया हुआ है, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। बाकी के जो रूल्स हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आगे सम्स में एक्सप्लेन करूंगा। एक ये पेज आपको नोट डाउन करना है और दूसरा ये पेज है, इन दोनों पेजेस को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग द सम आगे जैसे आते जाएंगे मैं करवाता जाऊंगा। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा, कैश रिसीव्ड भी कहीं नहीं लिखा, हमने सर्टिफाइड वर्क यहाँ लिखा है कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप, अब स्क्रैप सेल किया है, भंगार सेल किया है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितने का स्क्रैप सेल किया है? 2,000। अब स्क्रैप क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे स्क्रैप, जिसे हम भंगार कहेंगे, वो बचता रहता है। जैसे आपको पता है आयरन रॉड्स यूज़ होती हैं, और वो आयरन रॉड्स होती हैं जो धाबे में यूज़ होती हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, तो वो स्क्रैप में, भंगार में बिक जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भंगार में बिकती हैं, तो उसमें से इन्हें 2,000 की इनकम हुई है। तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप 2,000। फिर आगे दिया हुआ है बाय सेल ऑफ मटेरियल कॉस्ट 5,000 और सेल किया है 6,000 में। अब 5,000 का मटेरियल
6000 में सेल किया है, इनके पास कोई मटेरियल पड़ा था, इनके यूज़ में नहीं आया होगा, तो 5000 के मटेरियल को इन्होंने 6000 में सेल कर दिया। अब 5000 का मटेरियल है और 6000 में सेल करेंगे, सो एंट्री हमें करनी होगी कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटेरियल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 5000 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 5000 का क्रेडिट साइड हम एक एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल ऑफ मटेरियल। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में साइट पर आ रहा है डेबिट साइड, जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। आगे दिया हुआ है प्लांट 50,000। अब इस साइट पर एक प्लांट खरीदा है इन्होंने, प्लांट आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट 50,000। फिर लास्ट में लिखा हुआ है रेसिजुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर इस प्लांट की जो वैल्यू है, रेसिजुअल वैल्यू मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू होती है वो 30,000 है। सो प्लांट आया 50 का और क्लोजिंग वैल्यू प्लांट की हो गई 30, तो वो 30 हम यहाँ पर लिखेंगे। सो फाइनली इतना ही सम में दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने लिख दी। क्वेश्चन नंबर है 3। अब हम टोटल करेंगे। सो देखें टोटल क्या आ रहा है। सो पहले क्रेडिट साइड, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है इसका टोटल कर लेते हैं। 4,30,000, 10,000 एंड 30,000, 4,70,000। अब 470 क्रेडिट साइड टोटल देख लेते हैं, प्लस 5,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 20,000, सो 4,97,000। सो ये हुआ 4,97,000। अब ये जो 4,97,000 है उसमें कुछ हमारा प्रॉफिट हुआ और कुछ हमें वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाना है। तो अब उसके रूल्स क्या हैं, तो जो रूल्स हमने आगे सीखे वो क्या रूल्स हैं अब समझ लेते हैं। इफ़ वर्क डन इज़ लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था उसका 25% काम भी नहीं हुआ है, उससे भी कम हुआ है, देन एंटायर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। 25% से भी कम काम हुआ है यानी थोड़ा सा काम हुआ है तो पूरे प्रॉफिट को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इफ़ वर्क डन इज़ मोर देन 25% एंड लेस देन 100%, अगर 25 से 100% के बीच में काम हुआ है देन 2/3 प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सो मैंने आपको बताया ना कि ये 2/3 क्या दिया हुआ है, तो ये 2/3 वो दिया हुआ है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख का और वर्क डन हुआ है 4 लाख का सर्टिफाइड वर्क, यानी 80% जितना काम हो गया। सो 25 से 100 के बीच में काम हुआ है तो 2/3 प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है P&L में, और उसकी फॉर्मूला है P&L इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन सर्टिफाइड वर्क। एंड 5th, व्हेन वर्क डन इज 100%, सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट था और 100% काम हो गया, देन एंटायर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो इतना सारा मैंने लिखा है ना वो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर समझाया है। इन शॉर्ट कैसे, 0 to 25% वर्क डन है तो पूरा WIP, 25 to 100 के बीच में है तो 2/3 प्रॉफिट P&L में और 1/3 प्रॉफिट WIP में, और 100% काम हो गया तो 100% प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो इतना आपको स्टेटमेंट लिखवाए हैं ये इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन किया है। सो अब आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितना,
तो पहले 4,97,000 में से यहाँ पर हमें लिखना है टू P&L अकाउंट एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है, अब 497 में से ये सारे नंबर्स माइनस करेंगे। कौन से? 4,97,000 माइनस 1,30,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000। सो 1,67,000 माइनस करेंगे। सो 1,67,000 माइनस करने तो P&L में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो यहाँ पर हमें लिखना है, फॉर्मूला लिखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय सर्टिफाइड वर्क। सो टोटल प्रॉफिट 1,67,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड। अब कैश रिसीव्ड कितना हुआ था? 3,60,000 और सर्टिफाइड वर्क था 4 लाख। सो हम देखेंगे 1,67,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 3,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख। तो ये आया है 1,00,200 1,02,000 रुपीज़। ये आया P&L में ट्रांसफ़र करना है। अब टोटल प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे 1,67,000, उसमें से 1,00,200 ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड 1,67,000 में से 1,00,200 ट्रांसफ़र करेंगे तो बाकी बचा 66,800। ये 66,800 रुपीज़ जाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। सो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में अमाउंट रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। ध्यान से समझो इस पॉइंट को कि 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में से 4 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा हुआ है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 80% काम किया है हमने। अब 80% काम किया है तो हो सकता है बाकी का जो 20% है वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा, और उस 20% में ये हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए, मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, सीमेंट के प्राइस बढ़ गए, तो उसलिए ये प्रॉफिट रिजर्व रखा जाता है। हमें करंट ईयर में इस अमाउंट पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा 1,00,200। ये अमाउंट रिजर्व में पड़ा है अभी, इस पर हमें कोई टैक्स अभी पे करना नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट अलग करके गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। और वंस अगेन बता दूं, ये तो इसमें दिया हुआ था 2/3 प्रॉफिट लेना है। अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो आपको अपने आप समझना है कि 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 4 लाख का काम पूरा हुआ है, इट मीन्स 80% काम हुआ है। 80% कैसे हुआ? 4 लाख, 80% कैसे कैलकुलेट कर लिया मैंने? 4 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो ये 80% काम हुआ है। अब अगर 80% काम हुआ है तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला में क्या सीखा? तो अब मैं ये इन शॉर्ट वाली फॉर्मूला बताता हूँ। 0 से 25% होता तो मैं WIP लिखता। WIP का मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट है हम यहाँ WIP लिखते, P&L नहीं लिखते, ठीक है। 25 to 100% है तो उसमें 2 कंडीशन है, एक 2/3 और दूसरा 1/3। 2/3 प्रॉफिट P&L में, 1/3 WIP में। सो ये 25 to 100 के बीच में कंडीशन थी क्योंकि 80% काम हुआ है। और तीसरी कंडीशन, अगर 100% कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता, ये 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता तो फिर WIP नहीं लिखते, हम पूरा प्रॉफिट P&L में लिख देते। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पहला सम किया, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था। मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, आगे पीछे करके मत देखना, समझ में नहीं आएंगे।
मेरे सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेक्चर्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी उसका बेनिफिट ले पाए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर का बेनिफिट लेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। सो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर ये वर्किंग्स जो मैंने आपको करवाए, और ये है थर्ड पेज। सो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ध्यान से समझना, एक बार फिर से करना, इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करते रहना। मैं और आगे सम्स करवाऊंगा इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।